अभी मैं ट्रेनी रहेगा, मेरे को कैप्टन बोलेगा कि ये बैग तुझे ले जाना है, तो फिर आई वुड बी द वेरी नर्वस पर्सन, बिकॉज मैं अभी क्या करूँ इसके लिए। अभी मैं इसको ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि कल यही मेरे शिप पे कैप्टन रहेगा। और हमारे बॉयज़ आए हुए हैं मिलने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दे आर ऑल हियर टू से हेलो टू अस। इन्होंने हमें ट्रैक कर लिया इधर रत्नागिरी में। से तो फिर रिस्क असेसमेंट फिर से करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ही जॉब कर सकते हैं। हमारे सर डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा था कि दे हैव टू फाइंड आउट शाम को कि भाई हमने जो भी काम किया उसमें हमने कहाँ पर नियर मिस किया है, उसका लिखो टॉपिक, कैसे लगा आपको वो नियर मिस है और कैसे उसको सुधारोगे। एंग्लो ईस्टर्न स्पेशली ग्रेट कंपनी। मैंने तो इतना काम किया, पर एक फाइन लाइन है। अभी लड़का काम धाम सब छोड़ के सिर्फ रिस्क असेसमेंट करते जा रहा है पूरी शाम को। तो एक टाइम था जब एंग्लो ईस्टर्न में वो शुरू हुआ ना पूरा सेफ्टी का कल्चर, तो अपने रेटिंग्स भी या कैडेट्स भी बोलेंगे सर ये सोफ़ा यहाँ रखा है, ये अनसेफ है सर। बोला भाई तेरे को अनसेफ का डायलॉग का मीनिंग मालूम है? सर ये सोफ़ा ये अंदर जा रहा है सर, ये थोड़ा अनसेफ हो रहा है। सो यू नो everything was unsafe after that. एंड ऑफ द मंथ। So I also worked on rigs. तो शाम को उसको बना के, जैसे तू बोल रहा था ना, वो उसको बना के भेजना पड़ता है। एक पॉइंट पे वो एक एक्सरसाइज हो जाती है। इट्स नो मोर बिकॉज एवरीबडी सेइंग मैं यहाँ बैठा था, मैं ट्रिप हो गया, वहाँ बैठा था, चल भाई एक तुमको नियर मिस देना है एक, तो वो देने के लिए तुम कुछ भी डालो। यार अगर आपको लग रहा है कि ये काम सेफ नहीं है तो इमीडिएटली यू कैन गिव हिम अ स्टॉप कार्ड, देन जो सीनियर्स रहेंगे वो आके चेक करके फिर उसका। अच्छा तो अभी मेरे को बता कितनों को स्टॉप कार्ड दिया तुमने अभी तक? ये तो गया नहीं यार। अच्छा यू नॉट सर, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नॉट प्रैक्टिकल। तो सुन ये ले तेरा स्टॉप कार्ड। वो बोलेगा चल मैं अपना काम कर। मैं शाम को कैप्टन को बताऊंगा। मतलब इफ यू टेक इट टू दैट लेवल इट ग्रोज वेरी बिग, देन इट बिकम्स अ कंप्लेंट। So खुन्नस वगैरह के का प्रॉब्लम होगा। आई थिंक समवेयर एक एनोनिमस टाइप सिस्टम हो ना कि ये ऐसा कर रहा था लेके मतलब किसी के नाम भी नहीं, जस्ट सर सच जॉब शुड नॉर्मली तो वो एक बॉक्स में डाल दो। हाँ, बिहेवियर बेस्ड। अच्छा, उसमें खाली इंसिडेंट लिखने का, जो दे रहा है उसका रैंक और क्या है, किससे कंप्लाई क्या किया, मिस्टेक, बस किसने किया वो नहीं, वो डाल के चीफ ऑफिसर को दे पर 15 आदमी ने तो बताया ना हमें किसने किया है। हाँ। सब जैसे ही वो मीटिंग में भी अगर वो डालेगा ना और नाम नहीं लेगा तो सब उसकी तरफ देखेंगे। बट ऑन द रिग इट यूज्ड टू वर्क बिकॉज वी हैड 100 पीपल, सो यू रियली डोंट नो, एंड देयर आर टू मेनी डिपार्टमेंट्स, ड्रिलिंग डिपार्टमेंट, सर्वे डिपार्टमेंट, डाइविंग डिपार्टमेंट, मरीन डिपार्टमेंट, सो हाउस कीपिंग, तो बहुत सारे लोग हैं, तो यू डोंट नो कौन से डिपार्टमेंट का कौन है। बट थोड़ा ना हमें ये फंडों से दूर हटना है, कहीं ना कहीं हम बहुत बह जाते हैं उसमें, यू नो। एंड व्हाट इज आल्सो हैपनिंग इज देयर आर लॉट ऑफ कैप्टन सिटिंग अशोर इन क्वालिटी डिपार्टमेंट्स। तो अभी वो क्वालिटी डिपार्टमेंट को भी अपना रोज की एक करनी है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। दिखाना बोलो या इट्स योर ड्यूटी, वर्क प्रोग्रेस, इट्स योर ड्यूटी। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। और उस चक्कर में समवेयर वी फॉरगेट कि भाई वी हैव एक्चुअली गॉन टू वर्क ऑन अ शिप, वी हैव नॉट गॉन टू स्टडी सेफ्टी, वी हैव गॉन टू वर्क एंड सेफ्टी इज अ पार्ट ऑफ इट। जहाँ कुछ स्क्रू अप होएगा तो एवरीबॉडी स्टार्ट ब्लेमिंग। ये अनसेफ था, शुरू से ही अनसेफ था, हम तो बोल भी रहे थे, पहले ही लगा था। प्रेडिक्शन। मेरे साथ एक कैप्टन था, आई वॉज चीफ ऑफिसर, कैप्टन एड्रियन परेरा, आज भी नाम याद है। हाँ, नो नो, इंडियन अपना proper Bandra boy. Okay. So you unknowingly you learn so much from your seniors that you find good, you know. So Adrian Pereira अपना style में बिल्कुल रहता था। तो I think this is what 97 or something, yeah, 99. तो Anglo Eastern was just building the safety culture systems and ISM code had just come 95 से। So वो आया ऑडिटर आता था, अभी ऑडिटर होता था बच्चा उसके आगे। तो ऑडिटर बोलता था सर वी हैव टू डू दिस सेफ्टी एंड दैट सेफ्टी। एड्रियन परेरा बोलता था यू नो द फर्स्ट रीजन दिस कैबिन विल कैच फायर इज ऑल दिस ब्लडी स्टूपिड पेपर वर्क यू बी पीपल हैव गिवन मी। इफ दिस कैबिन कैचेस फायर फर्स्ट ऑल दिस विल बर्न।
Nothing on my ship is going to catch fire except your papers. So only he can talk like this to the auditor, you know. And auditors are also young boys learning. But I like that auditor's attitude also. Very calm. I understand, sir. I understand, sir. तो सर अभी हम लोग जब शिप पे जाते हैं फर्स्ट टाइम एज ए ट्रेनी जाते हैं या कैडेट जाते हैं जो भी, तो जब भी हम अपना इंस्टाग्राम पे या कोई भी अपना अपलोड करना है या कोई अच्छा सीन दिख गया या कोई शिप का अच्छा फ़ोटो है तो आपको फ़ोटो लेना है, तो कोई सीनियर को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे टैकल करे, या फिर अलाउड रहता है, या जो कैप्टन आप क्या सोचते हैं कि वो करना चाहिए, क्या क्या आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? मेरा व्यू ये है कि मैं तो तुम्हारी ले लूँगा मैं ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर ऑन ड्यूटी एंड यू आर डूइंग ऑल दिस, देखो सबसे पहले तो नेवर डू दिस इन द बिगनिंग. पहले 15-20 दिन अपने सीनियर्स को असेस करो. कम इन अ ह्यूमन सर्कल विद देम. इफ़ यू कम इन द रैंक सर्कल यू विल हैव लॉट ऑफ ट्रबल. अगर मैंने देख लिया ट्रेनिंग सीमैन वाला लेके ब्रिज नेविगेशन चल रहा है, तुम लगे हो अपने फ़ोन पे और मेरे आगे कर रहे हो, तो मतलब मेरे पीछे से और कितना कर रहे हो. तो ये एक ह्यूमन अजम्पशन होता है. सो नेवर डू इट, नेवर. एंड ये तो इट्स अगेंस्ट द लॉ. आई थिंक एंग्लो ईस्टर्न हैज़ अ पॉलिसी ऑफ नो मोबाइल्स. शिप का नेम ने और डिटेल्स नहीं आने. नो नो, ड्यूरिंग नेविगेशन यू आर नॉट सपोज टू हैव अ मोबाइल ऑन द ब्रिज, है कि नहीं? हाँ, तो फिर तुम ऑलरेडी bridge पे आप अगेंस्ट जो द भी- कंपनी जो- पॉलिसी. टनल में जा रहा है, नेविगेशन हो रही है. So I would say personally, never do it. You can do things like putting your GoPro on a fixed stand, side हाँ, में डाल दिया और लगा दिया, fixed because एक तो it is a fact, it takes your attention away. So just imagine यार, एक फकअप हो जाएगा, क्या करोगे? साला जहाज ठोक के थोड़ी ये सब करना है तुमको. So you have to draw a fine line. ये moment is not this. I would love you as my crew when you have decided your line. Out at sea you're doing it, this that, and in the channel you don't even ask such a thing, because you know your own safety rights and what is the right thing for the ship. ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना शुरू से, तो हो सकता है 2-3 महीने बाद ड्यूरिंग योर कॉन्ट्रैक्ट यू विल फाइंड द कैप्टन ओनली सेइंग वो सीन अच्छा है, ले ले उसको. नाउ दैट यू आर नॉट डूइंग इट, you will find him supporting it, but he is also supporting with a calculated risk. तो कभी नहीं करना अगर तुम्हें, क्योंकि वो फिर चीज़ें, ये ह्यूमन एटीट्यूड है, वो चीज़ें फिर कहीं और निकलेंगी. एटीट्यूड ही अब मैनिपुलेशन हो गया कि यार शुरू में नहीं करने का, सीनियर के साथ बनाने का पहले, क्योंकि सर ने बोला था, और फिर करने का. यू सी, यू विल कम टू माई शिप विथ सच एन एटीट्यूड ना, आई विल नो, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन पिक अप योर एनर्जीज. हाँ से ये मैनिपुलेटर है साला, ये गेम खेलता है. सो योर सीनियर इज़ वे टू स्मार्ट, ओके, एंड ही इज़ ह्यूमन, सो ही कैन मेक आउट. सो नेवर गो विद दैट एटीट्यूड ओनली. वो वीडियो देखा सेल्फ रिलेशनशिप वर्क वाला, सेल्फ रिलेशनशिप. जिसने नहीं देखा जाओ पहले वीडियो देख के आओ. सो वो वीडियो देखेगा और उसके प्रिंसिपल फॉलो करेगा ना, ट्रूली यू विल फाइंड योर लाइफ वेरी नॉर्मल. क्योंकि अभी ये तेरा काम हो गया. वर्क मीन्स तुझे फ़ोटो लेनी है, पर फ़ोटो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट. फ़ोटो नहीं भी होगी तो चलेगा, पहले रिलेशनशिप आता और रिलेशनशिप के पहले आप आते. सो अगर ये प्रिंसिपल रहेगा तो ये मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाती है. मुझे मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू बी डूइंग द राइट थिंग फॉर माई सीनियर्स. यही एटीट्यूड रखा तो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे स्मूथली यू विल स्टार्ट टेकिंग वीडियोज़, यू विल बी ओके, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर प्रायोरिटी. योर प्रायोरिटी इज़ नॉट टू डू समथिंग रॉन्ग विच योर सीनियर विल नॉट अप्रिशिएट. वो मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाएगी. दैट इज़ ह्यूमन एनर्जी है. डू बी वेरी केयरफुल. कभी कभी आप एक कहीं पे जाओ, कई लोग मिलेंगे आपको लाइफ में, बोलेंगे यार ये बंदा बहुत स्वीट है, पर साला कुछ तो गड़बड़ है इसमें. बात बहुत स्वीट करता है और कुछ गलत भी नहीं करता, पर कुछ आई डोंट फील राइट विद हिम. दैट इज दैट इज टू मच ऑफ अ स्वीट टंग, एंड यू डोंट सी इट हैपनिंग इन द एक्शंस, और इवन इफ यू सी इट, यू फाइंड द एक्शन ऑल्सो मैनिपुलेटेड. So that is the secret to being
having a happy training period. Concentrate on your training because that's your priority. Along with that ये सब करना है, along with that वो हो जाएगा, नहीं होता है तो it's not your priority. That should be your attitude. अभी मैं ट्रेनी रहेगा, मेरे को कैप्टन बोलेगा कि ये बैग तुझे ले जाना है, तो फिर आई वुड बी द वेरी नर्वस पर्सन बिकॉज मैं अभी क्या करूँ इसके लिए. अभी मैं इसको ना भी नहीं बोल सकता क्योंकि कल यही मेरे शिप पे कैप्टन रहेगा, और फिर अगर हाँ बोलूँगा तो फिर उसमें और सब लीगली प्रोसीजर रहता है. अगर उसमें मैं अभी फंस गया तो यही मैं- मैसेज तुमने, अभी वही मैसेज को तुमने सही बोला. अब तुमने क्या किया, मैनिपुलेटिव बिहेवियर में बात करी. ये कल मेरा कैप्टन होने वाला है और मेरे को काम में तकलीफ होने वाली है, तो मेरे को इसके साथ बना के रखनी चाहिए, इसीलिए मुझे इसका बैग लेके जाना है. डू यू अंडरस्टैंड? आई एम स्पीकिंग वेरी सटल ह्यूमन बिहेवियर. ये आपको नहीं करना. आप, अगर मैं आपको बोलता हूँ, मेरे को भी स्मार्ट कैडेट्स मिले हैं और ओवर स्मार्ट, या एक पॉइंट में मुझे भी गुस्सा आया था ना, मतलब मेरे साथ ऐसे बात करते खाली बर्तन ज़्यादा खनकते हैं ना यार. तो हम लोग भी जब नए नए कैप्टन थे तो ज़्यादा कूदते थे, राइट. वी डोंट लाइक इट समबडी टॉकिंग टू मी लाइक दिस. अभी आज मालूम है भाई, जहाज सेफली चले, वही बस है, सब लोग अपना बताओ. बट दिस पार्ट विच यू मैंशन, सो very important for your own self to be assertive that you don't want to carry the baggage. Finished. It's got nothing to do with work. It's got nothing to do with relationship. It's you, self, who says, sorry sir, I cannot carry your bags. Captain बोले, अच्छा, हाँ sir, I'm sorry sir, please don't mind, but I cannot carry. अभी सर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. अभी मेरा भी एक्चुअली 1 महीने पहले जॉइनिंग वाले वाला था, पर अभी वो डिले हो गया है. तो ऐसा था कि इंजन फिटर के पास मेरा एक्चुअली जो DTSM था उसको तंबाकू और ये चाहिए था, हाँ अपना चूना. कहाँ जा रहा था तू? US चार्ल्सटन जाना. तंबाकू इज नॉट अलाउड. कि क्या करना कि अच्छा खासा कोई अपना लाइनर है, अपना ये विंटर सूट है, उसके अंदर डाल देना उसके अंदर. तो मैंने उसको इनिशियली कुछ बोला नहीं, पर फिर मैंने उसको बोल दिया कि मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता सर, क्योंकि मुझे DTS ने बोला था कि आधा ड्यूटी तेरा उसके साथ है, डेक फिटर के साथ, क्योंकि शायद से डेक पे रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी 3 AB है, तो उसके साथ काम करना है तुझे. तो फिर अभी मन में ख्याल भी आया कि उसके साथ काम करना है तो उसको बुरा ना लग जाए कि लाया नहीं. ये इनिशियली ये ऐसा थिंकिंग आता ही है. आता नहीं, इनिशियली नहीं आता है वो, तुम लोगों को वो प्रिंसिपल नहीं मालूम है. अब ये प्रिंसिपल मालूम है ना, बोल दिया अब कि मैं नहीं इसके ला बेसिस सकता. पे ही काम करो. इसके आगे ध्यान रखिएगा अभी. हाँ, मना कर, मैंने उनको और बोल दिया लेके कि- जाना है तो लेके जा, मैं बट डोंट डू इट विद मैनिपुलेशन. इसी प्रिंसिपल के आगे ना एक और प्रिंसिपल है जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया. आई वाज थिंकिंग व्हेन टू डू इट. इट्स कॉल्ड, देयर आर ओनली टू रीजंस यू टेक एनी एक्शंस इन लाइफ. व्हाट आर द 2 रीजंस दैट यू विल एवर डू एनीथिंग? आप यहाँ मिलने आए मुझे, क्यों मिलने आए? आपको सर, अभी आशीष सर को, आपको भी इतना, आशीष सर को तो 2 साल से हम लोग देख रहे हैं, मतलब वीडियोस देखते हैं उनके, तो एक अंदर से ये था, मिलने का एक इनिशिएटिव रहता है कि आप जिनको देख रहे हैं, कि जिनसे आपने सीखा है कि कैसा रहता है, क्योंकि पहले तो इतना रहता है कि ये सब स्टोरी है. अभी क्यों मिलने आए? मतलब मिलना था सर आपसे. क्यों मिलने आए? बस एक मीटअप, बस कि तुम हमारे इतना नजदीक आए तो हम बस आपको मिलने आए हैं बस. बस. सो देयर इज वन रीजन दैट यू वांट टू टेक एनी एक्शन इज आउट ऑफ लव, विच इज कॉल्ड लव या पॉजिटिव. मेरे से प्यार नहीं हो गया तुमको, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यार सर आए हुए, मौका नहीं खोने का है. आई almost 20 अप्रिशिएट कि लड़के आए हैं, तो मैं भी बोला यार लड़के आए हैं, जरूर मिलेंगे. आप लोग हमें रिस्पेक्ट करते हो, वी शुड डेफिनेटली respond, but the action you took is because of love. The second reason why anybody takes any action in life is for chance, out of fear. out of fear. Okay, fear या negative. So these are the only 2 reasons anybody takes any action in their life. Now you want to carry that person's tobacco, you do it if you want, out of love. No, you understand the point. Do it out of love. चल यार, देख मैं तेरे लिए 50 नहीं उठा सकता, मैं तेरे लिए 5 ले आता हूँ, ताकि तू भी एटलीस्ट सूंघ तो ले आने के बाद. ठीक है, क्योंकि मेरे को भी तेरे लिए फील हो रहा है. ये नहीं कि मैं तेरे साथ वॉच करने वाला हूँ, तू मेरे साथ ही रहने वाला है, मैं क्या करूँ इसको मैं कैसे खुश करूँ. नो, दैट इज यूर टॉकिंग आउट ऑफ फियर.
बिकॉज नाउ यू आर गोइंग नेगेटिव, मैनिपुलेटिव, नेगेटिव, डर है मेरे साथ वॉच में रहेगा, अच्छा रिलेशन बनाओ, वो गलत स्टेप हो गया। तो कभी कभी स्टेप लेना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है मेरा बॉस अगर एक कमीना है मेरे को फोर्स कर रहा है तो मैं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट आउट ऑफ फियर, बट आई नो आई एम डूइंग इट आउट ऑफ फियर, दैट इज अनदर लर्निंग। उससे क्या होगा, एक प्रिंसिपल आपको एक रात में नहीं समझ में आएगा, आप करते जाओगे 6-8 महीने बाद यू विल अंडरस्टैंड, नाउ ऑनवर्ड्स आई एम डूइंग आउट ऑफ फियर बट आई विल एट द अर्लीस्ट मूव टू लव। तो दिस प्रिंसिपल 50 नहीं यार, तू बोल रहा है ना तो मैं तेरे लिए 5 ले आऊँगा, बिकॉज 5 इज सेफ, मैं ही खरीदूंगा, मुझे मालूम है तंबाकू ही है, एंड 5 इज़ अ पर्सनल यूज़, इट कैन बी पास्ड ऑफ। पर मैं तेरे लिए 50 नहीं ला सकता बिकॉज 50 बिकम्स बल्क एंड पीपल माइट थिंक व्हाट एम आई डूइंग, एंड अदरवाइज सॉरी आई कैन नॉट कैरी, बिकॉज ऑल्दो आई लव यू बट मैं वो फियर के अंडर में तेरे लिए वो स्टेप नहीं है। बहुत अच्छा कवर किया सर। मीडिया का गलत इस्तेमाल भी करता है। तो हर चीज़ का गलत और सही इस्तेमाल होएगा, ये क्या गलत क्या बाद हो में रहा है? आगे जाके प्रॉब्लम भी बहुत होता है। मतलब कि कोई कैप्टन लोग एक्स्ट्रा मतलब पब्लिक के लिए कुछ करता है शिप पे ऑन बोर्ड, कि पब्लिक के लिए भी एंटरटेन हो जाए, मेरा नाम बना। अच्छा, कंपनी को रिपोर्ट तो हाँ, करने फिर का वो समथिंग लाइक दैट। कंपनी में नहीं, फिर वो भी चल मतलब पर मुझे समझ में नहीं आया, कैप्टन करता है? कैप्टन परमिशन देता है करने के लिए। अच्छा, तो पब्लिक उसका मिसयूज कर public दे। ये मैं misuse समझ कर क्या बोलना चाहता है, जब पार्टी होती है ना हम निकाली पर है नहीं, तो फोटो निकाल के उन्होंने व्हाट्सएप में डाल दिया, वो खत्म finish। तरह का देखो proof ही हर चलेगा। चीज़ का एक रिपरकशन तो होगा ही ना यार। तुम ये करोगे, वो कैप्टन पहली बार अलाउ किया, दूसरी बार वो भी सीख जाएगा, मैं कभी ये करूँगा नहीं। हर एक के फिर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं। मेरे साथ एक गैंगवे का इंसिडेंट हो गया था जिसमें गैंगवे पे समबडी ऑलमोस्ट फेल इनटू द वाटर। सो मेरे लिए वो इंसिडेंट हैज़ बिकम प्रायोरिटी। तो मैं किसी भी शिप पे जाता हूँ, मैं गैंगवे के लिए बहुत फिनिकी हो गया हूँ। तो मैं बाकी सब चलेगा, तो मैं गैंगवे पे साला ठीक से नहीं हुआ चीज़ें, तो फिर बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस ऑफ दैट, तो वो कैप्टन अगली बार से बोलेगा नो, ऑफिशियली आई एम टेलिंग यू नो, अब तू फोटो निकाल। सोशल मीडिया का प्रिंसिपल ही ये है, जब फेसबुक शुरू हुआ था और आज की डेट में भी आप फेसबुक पे रहोगे तो आपको ये लगेगा मेरे सिवाय सब लोग पार्टी कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब यही तो लोग अभी दैट इज बिकॉज एवरीबॉडी इज ओनली पुटिंग देयर। दिखा अभी रहे हम हैं। लोग Fun के लिए parts. अभी हम लोग के लिए दिखाता हूँ आपको कैसा है कि अभी समझो हमारे साथ जो भी कलीग थे, हमारे जो बैचमेट्स थे, तो वो भी शिप पे जाते हैं तो सब पोस्ट करते हैं, तो एक नेगेटिव वाइब आती है यार, अभी यार सब चले गए, सब अभी चले तो गए, इधर मैं ही रह है। गया। We are still waiting ये for तो some- एक अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि कप्तान साहब एकदम घूम रहे हैं, पर कल मुझे मालूम है क्या था। एक्चुअली अपने इमोशंस अपने खुद को कंट्रोल करना चाहिए। लाइक यू मस्ट नॉट थिंक नेगेटिव कि भाई ये गया मेरा जाएगा। मस्ट लाइक एक होप अंदर जगना चाहिए कि हाँ भाई मैं भी जाएगा कल, आज ये गया आज कल मैं भी जाऊँगा, ऐसा एक होप आना और चाहिए। वो वाली थिंकिंग ना तुम्हारी चेंज नहीं होगी जब तक तुम एक ये फैक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आज जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो घर पे बैठा है ना, तेरे लिए बेस्ट है, पीरियड। देन यू फील अरे आई एम ऑलरेडी इन द बेस्ट प्लेस। शिप पे जाना मेरा एक गोल है, वो गोल को अचीव करना है, उसके लिए मुझे कर्म डालना पड़ेगा। यहाँ घर में बैठ के होने वाला नहीं है, पर कर्म डालते जाओ, पर जहाँ हो वहाँ बेस्ट हो। वो फेथ आपको रखना पड़ेगा डीप डाउन। वो फेथ नहीं होएगा तो एवरी डे यू विल वेक अप विद डिप्रेशन ओनली। डिप्रेशन हटाने के लिए तुमको एक गोल भी चाहिए। हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं तो आज सुबह या घर पे सुबह उठोगे, उठ के कोई गोल नहीं है, क्या करना है, किसके लिए उठना? फिर तो अगेन डिप्रेशन। कुछ हॉबी होनी चाहिए मतलब साथ। Because you're on earth to do earthly things. Earthly things is to achieve things, achieve goals. Goals achieve करोगे तो ही आगे कुछ दिखेगा। रियलिस्टिक गोल बनाना पड़ेगा। रियलिस्टिक गोल बनाओगे वो दिखेगा, हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ, तो उसकी तरफ काम करोगे। अगर तू आज सुबह उठ के बोलेगा मैं तो सिर्फ मोदी बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मेरा यही सपना है, बस वो सपना 2 घंटे बाद ही डिप्रेशन क्रिएट करेगा, क्योंकि तुझे मालूम है तू नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो बहुत दूर है वो। यू विल नेवर बी एबल टू सी द विजन।
सो मेक रियलिस्टिक ड्रीम्स. शिप पे जाना है, पर शिप पे जाने का सपना अगर तुम्हारे लिए अभी बहुत दूर है, अगर, तो तुम्हें उसको तोड़ना है पीसेस में, गोल पोस्ट्स में. और तोड़ के क्या करना है? मुझे आज 10 कंपनीज को अप्लाई करना है, एंग्लो एशियन, ये वो अप्लाई करना है. वहाँ नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, तेरा कर्म क्या कर रहा है तू. मेरे को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे और 15 कंपनीज को इसको डालना है. नाम कहाँ से मिलेंगे? इंटरनेट पे जाता हूँ, ये करता हूँ. मैं अपने इस दोस्त को, मैं आज अभी अपने 15 दोस्तों को फ़ोन करूँगा जो सेल कर चुके हैं. उनको बोलूँगा यार तेरे कोई कैप्टन है क्या, कोई है क्या, मेरे से बात करा, मेरी एक इंटरव्यू करा देना. दिस इज़ कॉल्ड हैविंग गोल्स टू अचीव दैट गोल टू गेट टू द शिप, बट नोइंग दैट टुडे वेयर यू आर इन द बेस्ट प्लेस, because you are in the best place. Because faith to the universe has to be there, otherwise you will not be happy. तो जहाज पे जाके भी रोएगा फिर तू, ट्रस्ट मी. जहाज पे जाके मैं कितना खुश था, फिर मैंने वो क्या वो आता था ना, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत दुखी थी, मैं दवाई खाई, फिर मैं दवाई खाई, तो उसके बाद मैं ऋतिक रोशन अब मैं बहुत दुखी हूँ और अब मैं और मोटी भी हूँ. So these basics keep in mind, you will find your life is changing.